Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. So मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. आज का टॉपिक रहेगा पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. पार्टीशन वैल्यूज होती क्या है? होल डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली वैल्यूज होती हैं ये, जस्ट लाइक मीडियन. जैसे मीडियन होल डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना. इसी तरह क्वार्टाइल्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डिसाइल्स 10 में एंड परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में, राइट. Now, quartiles में हम 3 quartiles Q1, Q2 and Q3 that we are going to study. Q1, Q2 and Q3, इसमें से जो Q2 है that is second quartile, it is जस्ट मीडियन वैल्यू. मीडियन क्या करता है? होल डेटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये सेंटर पर लाई करेगा, तो मीडियन को ही सेकंड क्वार्टाइल कहा जाता है. अब बात आती है Q1 की. जो फर्स्ट वेरिएट होगा यानी कि फर्स्ट वेरिएबल से मीडियन, उसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड वे होगा, दैट विल बी योर Q1. इसी तरह लास्ट वेरिएट से मीडियन तक का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी योर Q3. मतलब आपने होल डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 एंड 4. जस्ट लाइक मीडियन इसके फॉर्मूले हैं, कुछ नया नहीं है, लिटिल बिट चेंज करना है. लेट्स सी वो चेंज क्या होता है. जब आप मीडियन करते हैं फॉर रफ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा, अगर ओड नंबर ऑफ टर्म है n+1/2th टर्म, गॉट इट. तो क्वार्टाइल में भी सेम यही रहता है. जब आप क्वार्टाइल स्टडी कर रहे हैं Q1 में n+1, जब आप Q1 कर रहे हैं तो वो 1/4 ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करेगा. सो हम उसको लिख देते हैं बाय 4. सो जैसे मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो 2 में किया. Q1 जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो 4 में आपने इसको किया. ठीक है, इसको हम लोअर क्वार्टाइल, दिस इज सेड टू बी लोअर क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल. आप इसको लोअर या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं. होल डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के साथ ये 1/4 ऑफ द डेटा देता है, दैट्स वाई 1/4 हम यहाँ करते हैं. जब आप Q3 पर लिखेंगे, इसको कहा जाता है अपर क्वार्टाइल. ठीक है, अपर क्वार्टाइल या लास्ट क्वार्टाइल. तो अपर क्वार्टाइल क्या करता है? होल डेटा का 3/4 देता है हमें, दैट्स वाई उसके साथ आप 3/4 कर देते हैं, तो फॉर्मूला ये बन जाता है. ठीक है, ये आपका Q1 और Q3 फॉर अनग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला है. लेट अस अंडरस्टैंड विथ बाय एग्जाम्पल. सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, डेटा टर्म्स हमारे पास है 7, 3, 9, 10, 5, 11 एंड इट इज़ 14. गॉट इट. सो आपको इसमें मीडियन भी फाइंड करना है, Q1 भी फाइंड करना है, Q3 भी, और मीडियन तो इटसेल्फ Q2 होता ही है ना. तो सबसे पहला काम यहाँ पर भी रहता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. सो जब आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, स्टेप नंबर 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग. 3, 5, 7, 9, 10, 11 एंड 14. हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो n कितना है यहाँ पर? 7. ओके. सो जब मैं मीडियन की बात करती हूँ तो इसका मतलब है n+1/2th टर्म. गॉट इट. सो दिस इज इक्वल टू 7 + 1/2th, दैट इज 8/2. It means 4th term is your answer. So what is 4th term here? 1, 2, 3, 4. So जब आप मीडियन की बात कर रहे हैं, you will get 9 as your answer. ठीक है. अब हम आते हैं मीडियन के बाद Q1 पर. तो Q1 का मतलब था 1/4 ऑफ द डेटा, n+1/4th टर्म. ये आपका आ जाएगा Q1. सो इट इज 8/2 की जगह यहाँ पर इस बार कितना करना है? 4. दैट विल बी सेकेंड टर्म. सो सेकेंड टर्म कौन सी है होल डेटा में? 8/4. सेकेंड टर्म है 3, 5. तो यानी कि 5 इज योर Q1. ये आपका आ गया Q1 का आंसर. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं Q3 पर. तो Q3 के लिए आपको क्या कहा था? 3/4. तो 3/4 n+1th. तो दैट विल बी 3/4. 7 + 1 8, 4 2s are 8, यानी कि 6th टर्म इज योर आंसर. सो व्हाट इज 6th टर्म? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज 6th टर्म. सो
Q3 is equal to 11. That is your answer for Q1, Q2 and Q3. तो जब आप काम कर रहे हैं अनग्रुप्ड डेटा पर n+1/2th टर्म पर आप जाएंगे, प्रोसीजर आपको बता दिया है। आंसर ये नहीं आता 8/2 की 4 आंसर है, 4th टर्म यहाँ पर सेकंड टर्म। तो आपने जो डेटा अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, वहाँ से आपको बताना है कि वो आंसर कितना आया है। ओके, देखिए उसके बाद जब आप डिसाइल्स की बात कर रहे हैं या परसेंटाइल्स की बात कर रहे हैं, वो सब सेम बेसिस पर है। डिसाइल्स होल डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम उसको D1, D2, D3, जैसे अगर ये होल डेटा है तो आपने 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक 10 इक्वल पार्ट्स आ गए हैं। ठीक है, तो एक एक आपने जैसे 1 2 3 4 5 ये जो पार्ट आपको मिला है D5 आपके पास, अगेन दिस इज इक्वल टू मीडियन। तो ये तो मिडल ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दैट इज मीडियन। इसी तरह 1/10 तो ये हो गया D1, फिर 2/10 ये हो गया D2। इस टाइप से आपने करना है। तो अगर इसमें मुझसे कहा जाता है व्हाट इज D3, सो इट इज अगेन द सेम प्रोसीजर n+1th। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 10, इट इज 3n+1 डिवाइडेड बाई 10 कि 10 में से थर्ड पार्ट पर हमें काम करना है। तो जो भी डेटा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। सपोज यहाँ पर मैंने आपको कहा फाइंड D7, इट मीन्स इट विल बी 7/10 n+1। ये आपके पास जो भी टर्म मिलेगी दैट विल बी योर आंसर। एंड सिमिलरली जब आप परसेंटाइल पर काम कर रहे हैं तो परसेंटाइल क्या करता है, होल डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वो P से आप रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज P53, यानी कि होल डेटा में अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो 53/100 पर हमें जाना है। ठीक है, इसी तरह P47, सो 47/100 n+1 दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर योर परसेंटाइल्स। ओके।